हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप सभी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा वक्त टाइम ना लगे। जितने भी टाइप्स के प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे प्रश्न कर रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। जैसे प्रश्न आपको दिया गया कि बास्केटबॉल और 5 में जो संबंध है, बताना आपको कि यहाँ फुटबॉल के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, आपको तरीका सही लगाना है कि किस तरीके से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। जैसे आप सब जानते होंगे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। उसी प्रकार फुटबॉल आप सब देखेंगे, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल जो खेलता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जिस तरह बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होती है उसी प्रकार फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे प्रश्न करा PEN पेन को 755 लिखा गया, तो हम फॉग को क्या लिखेंगे, FOG को। ट्राई करेंगे प्रश्न को, काफ़ी ईजी है। पहले आप ट्राई करेंगे खुद से प्रश्नों को सोल्व करने की। जैसे यहाँ पे लिखा गया पेन को 755, तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है, जो 755 है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो P हमारे कितने नंबर्स पे आता है, आप सब जानते होंगे 16 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार E आप सब जानते होंगे 5 नंबर पे आता है आपका, और N आपका 14 नंबर पे आता है। अगर इन सारे लेटर को नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 1 और 6 है। 1 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको 6 और 1 7 नज़र आ जाएगा। 5 तो सिंगल डिजिट है इसलिए इसमें कुछ ऐड होगा नहीं। 5 के लिए आपका ये 5 मिल गया। यहाँ 2 डिजिट है, अगर इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, अगर डबल डिजिट आया है उसको जोड़ के आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंगल है वो तो सिंगल है ही है। उसी प्रकार हम अपना कोड कर देंगे। यहाँ पे क्या मेरा पूछा गया, FOG के बारे में। FOG आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। F आपका 6 नंबर पे आता है, तो 6 तो सिंगल डिजिट है इसलिए 6 आएगा। O आपका आता है 15 नंबर पे, तो 15 में देख पा रहे 2 डिजिट है, 1 और 5। वो आपके 15 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे, 1 और 5 आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसी प्रकार G आपके 7 नंबर पे आता है। 7 सिंगल डिजिट है इसलिए यहाँ 7 के 7 आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 667, जो कि आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। इन अलावा चैप्टर से प्रश्न था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। करा कूट भाषा में LIV को इतना के रूप में कोड किया गया, तो हम DEAD को डेट को किस प्रकार कोड कर पाएंगे। ट्राई करेंगे आप सभी। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया, सॉरी कलर्स पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखिएगा क्या लिव, LIVE, लिव को किस प्रकार लिखा गया, OREV के रूप में आपका कोड किया गया। किस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तरीका। जैसे एल आपके 12 नंबर पे आता है, चलिए ठीक है। आई आपके 9 नंबर पे आता है, भी आपके 22 नंबर पे आता है, उसके बाद ई आपके 5 नंबर पे आता है। उसी प्रकार नीचे ओ आपका कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। आर आपका हो गया 18 नंबर, ई आपका हो गया 5 नंबर, भी हो गया आपका 22 नंबर। अगर देखते हैं इन दोनों में संबंध को, अगर देखने जाएंगे तो 15 और 12 27 हो रहा है, 9 और 18 27, 22 और 5 27, 5 और 22 27। सारे का योग, 2 लेटर का योग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका 27 मिल रहा है। 2 लेटर का योग 27 आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों लेटर क्या है, आपस में अपोजिट आया है, जिससे आप विपरीत लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, विपरीत लेटर, 2 विपरीत लेटर का योग हमेशा 27 होता है। इसलिए एल और ओ आपस में अपोजिट है, आई और आर आपस में अपोजिट है, बी और ई अपोजिट है, ई और बी भी आपस में अपोजिट है।
कुछ नहीं था, सिर्फ अपोजिट लेटर को यहाँ लिखा गया। जैसे एल का अपोजिट होता है ओ, आई का अपोजिट होता आर, भी का अपोजिट होता ई और ई का अपोजिट हो जाएगा भी। दो अपोजिट लेटर का योग कितना 27 होता है। लेटर का पोजीशन भी अगर आधा है तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जैसे डी है, डी आपका 4 नंबर पे आता है तो इसका अपोजिट जाएगा कितना 23वां लेटर, क्योंकि इन दोनों का 27 होना था ये योग। तो 23वें लेटर पे आपके क्या आता है डब्लू, इसलिए मेरा फर्स्ट लेटर आएगा डब्लू। यहाँ फर्स्ट लेटर है एक्स, ये मेरा आंसर नहीं दे सकता है। यहाँ यू था, ये लेटर भी मेरा आंसर नहीं दे सकता। यहाँ जी था, ये लेटर आंसर नहीं दे सकता। डब्लू से सिर्फ एक ऑप्शन स्टार्ट था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे इस प्रश्न को आप सभी। करा विषम की पहचान करें। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ई आपके 5 नंबर पे आता है, 5 आ गया है। उसके बाद T20 20 नंबर पे आता है, 20 आया है। जी आपका 10 नंबर पे आता है, 10 हो गया। वो आपका 15 नंबर पे आता है, 15 हो गया। सारे लेटर जो है उसका नंबर लिखा गया हो तो कन्फर्म है कि लेटर का पोजीशन है। जैसे ई 5 पे आता है, 5 ही है। टी 20 पे आता है, 20 ही है। जी आपका 10 पे आता है, 10 यहाँ भी दिया गया। वो आपका 15 पे ही आता है, 15 दिया। पर इसमें अपोजिट विषम क्या है जो आपको बताना है। ऑड वन ऑड से प्रश्न पूछा गया है तो देख पाएंगे आपके लेटर जो हैं 3 गो में नीचे है। यहाँ देखिए ई नीचे है, जे नीचे है, वो नीचे है। पर यहाँ टी आपका ऊपर की तरफ दे दिया लेटर। 3 गो में लेटर नीचे की तरफ है, एक में लेटर ऊपर। और नंबर 3 गो में किधर है, ऊपर है। यहाँ नंबर नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अपोजिट लिख दिया। ये वाला टी नीचे रहना चाहिए और 20 ऊपर, तो चारों ऑप्शन सेम रहता। पर यहाँ विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट बी देखिए किस ऑप्शन में, बी में ही नज़र आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बी को ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा गया। अगर सी ऑप्शन में रहता तो हम आंसर सी को करेक्ट मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न आपसे बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ एक श्रृंखला चलाई गई है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना। देख लेते हैं, देखिएगा तो 3 है। 3 के बाद आपका हो गया 7, 7 के बाद हो गया आपका 13, 13 के बाद आपका हो गया 21, 21 के बाद हो गया 31, 31 के बाद आपको पता करना। देखिए सारे नंबर्स आसपास में हैं, हम ले लेते हैं क्या डिफरेंस। अगर 3 से आप 7 पे जाएंगे तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 से अगर आप 13 पे जाएंगे तो 7 छो 13, 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ देखते हैं 13 से 21 जाएंगे तो 8 आप जोड़ सकते हैं। 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 21 से 31 जाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं एक श्रृंखला चल रही है, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। इसका मतलब 10 2 12 यहाँ ऐड होगा। तो 31 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 43, और 43 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर सीरीज देखिए ज़्यादा तेज गति से बढ़ती तो फिर हम मल्टीपल्स गुना के बेस पे इस प्रश्न को उठाते हैं। पर सारे नंबर्स धीमी गति से बढ़ रही थी, इसलिए हम डिफरेंस लेकर देखें। आंसर मेरा इजीली आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो मिसिंग नंबर एक चैप्टर आता है आपके एग्जाम चैप्टर में रीजनिंग, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर है, इस नंबर्स की यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा जो आपको पता करना है। इस पे उम्मीद करते हैं आप ट्राई जरूर कर रहे होंगे खुद से सोल्व करने की। देखिए हमेशा बोलते हैं बॉक्स में जब बड़ी संख्या पे आप फोकस करेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर पे बड़ी संख्या जहाँ नज़र आती है तो उस बड़ी संख्या को आप स्मॉल नंबर की मदद से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सारे नंबर्स अगर स्मॉल है तो फिर आपको वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा सकता है क्वेश्चन। अगर बड़ी संख्या है तो उस बड़ी संख्या को ले लीजिए और छोटी संख्या को आपस में कुछ करिए कि हमारा बड़ी संख्या इजीली निकल जाए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं सारे बॉक्स में बीच वाली बड़ी संख्या, इसका मतलब इन 4 और 3 को आपस में कुछ कीजिए कि आपका 15 आ जाए। उसी प्रकार 7 और 5 को कुछ कीजिए कि आपका 38 आ जाए। फिर अगर इन दोनों में सेम नियम लग जाता है तो फिर उसी नियम के साथ 3 और 5 से हम अपना आंसर इजीली दे देंगे। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, पर हमको जाना है 15 पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है, 3 है और 4। तो 3 गुने 4 करते हैं तो 4 तिया 12 आपका हो जाएगा। ठीक है,
हमें लाना है 15, क्योंकि बीच में बड़ी संख्या 15 है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 12 में 3 आप ऐड कर दीजिए, 12 3 आपका 15 हो जाएगा। चलिए दूसरा बॉक्स को हम देख लेते हैं ट्राई करके, कितना है? 7 है। उसके बाद फिर आपका कितना हो गया? 5, क्योंकि दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किए, 3 गुने 4, फिर 3 जोड़ दिए तो 15 हो गया। उसी प्रकार 7 गुने 5 करेंगे तो 7 पचे 35। और ऊपर वाले संख्या में 3 आप ऐड किए तो नीचे वाले में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। सेम नियम के साथ लगना चाहिए नियम। तो 35 में 3 जोड़ देंगे 38, जो कि यहाँ भी मिल गया। मतलब लॉजिक को हम समझ गए कि क्या यहाँ लॉजिक चल रहा था। अब हम अपना आंसर इजली दे देंगे। क्या है? 3 के बारे में पूछा गया तो 3 गुने 5 कर देंगे। तो 3 गुने 5 कर देंगे, आपका 3 पचे 15 हो गया। और ऐड कितना करेंगे? जो सारे में ऐड करते आ रहे हैं 3 ही यहाँ ऐड करेंगे। तो 15 3 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स में रेलवे में भी पूछा गया और एसएससी में। इस प्रश्न को आप सब सोल्व करेंगे। जरा नीचे दिए गए आकृति में कितने ट्रायंगल्स त्रिभुज हैं? काउंट करेंगे आप सभी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 20 सेकंड 30 सेकंड हम वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं ताकि आप सोल्व कर सकें खुद से। ट्राई कर रहे होंगे आप सब। चलिए हम देखते हैं, अब ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले बाहर वाले पार्ट को पकड़िए। इस वाले पार्ट को अगर पकड़ते हैं तो इसमें 3 ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा। कौन वाला? ये बड़ा वाला। 1 और 2 को मिला देंगे तो 3 ट्रायंगल्स इस कॉर्नर में हो गया। उसी प्रकार 3 त्रिभुज आपको यहाँ बन जाएंगे। किस तरह? ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ बन जाए। उसी प्रकार देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका थर्ड, सॉरी सेकंड, या और 1 और 2 की मिला देंगे तो ये आपका हो गया थर्ड। 3 यहाँ बन गए। उसी प्रकार 3 ट्रायंगल्स आपको यहाँ बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा बड़ा, और 1 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा है। टोटल कितने हो गए? 3 3 दूनी 6, 3 9, 3 4 12, 12 और 1 13। ब्लैक वाले पेन के साथ 13 ट्रायंगल्स तो आप गिन लिए। अब उसके बाद अब कलर को थोड़ा चेंज करते हैं तो ध्यान से देख पाएंगे। तो ये आपके एक बड़े ट्रायंगल्स ए बन गया। ये तो ट्रायंगल्स बनेगा नहीं यहाँ से, पर ये कॉर्नर से उठाएंगे तो एक ट्रायंगल्स यहाँ बनेगा बड़ी वाली में। एक यहाँ ट्रायंगल्स, इसको अगर उठाते हैं तो ट्रायंगल्स नहीं है, पर यहाँ से लेते हैं तो ये आपको एक ट्रायंगल्स बनेगा एक पूरा कॉर्नर में। ये हो गया आपका सेकंड, और इन दोनों को 1 और 2 को बड़ा को मिला देंगे तो 3 ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल्स ये बड़ी वाली हो जाए। ब्लू वाले पेन के साथ 3 ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है, उसके बाद अलग कलर को थोड़ा देखते हैं मिक्स करके कहाँ पे बन रहा। अब ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल्स बनता नज़र आ रहा होगा। ये नीचे वाली कॉर्नर के साथ, ये वाली कॉर्नर को उठा लीजिए, बड़े वाले ऊपर से नीचे कॉर्नर को। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद ये वाले पूरा बेस को अगर उठाएंगे तो यहाँ आपको दूसरा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। दूसरा के बाद आपको यहाँ पे एक राइट की तरफ यहाँ तीसरा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स इस वाले कलर के साथ हो गए। अब हमें नहीं लगता कि इसमें टोटल और ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि हम सारे ऐड कर दिए। तो 13 और 6 19, इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स थे? 9, सॉरी 19। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। करा हाइड्रोजन गैस और हीलियम के बीच सही बेन आरेख की पहचान करें। देखिए हाइड्रोजन आप सब जानते होंगे, एच हाइड्रोजन गैस है, हीलियम एच ही आपका भी गैस है। इसका मतलब गैस के अंदर आ जाएगा आपका क्या? दोनों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये दोनों क्या है? गैस है। हीलियम भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। इसका मतलब इसका एक अलग सर्कल बनेगा। ये थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। ये आपका बाहर वाला क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, क्योंकि गैस के अंतर्गत दोनों आते हैं। बाहर वाले हो जाएगा आपका गैस, और अंदर वाले दोनों हो जाएंगे हीलियम, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये आपका हीलियम हो गया। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि कहाँ नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका गैस, इसे आप हीलियम मानते हैं तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इसे हीलियम मानते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9
ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन में आपको एक बात की ध्यान देनी है कि मेल आपको और फीमेल को पहचानना है, ठीक है। मेल को आपको किस में रखना है, ट्रायंगल में, फीमेल को आपको रखना है सर्कल में, ठीक है। और पीढ़ी आप सब जनरेशन जानते होंगे, जैसे आप हैं, आपके भाई बहन हैं तो इसी पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके माता पिता हैं तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। अगर आपके माता पिता के माता पिता मतलब आपके दादा दादी हैं तो आपके ऊपर जाएंगे, सॉरी आपके माता पिता के ऊपर जाएंगे। अगर आपकी संतान है तो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा, ठीक है। इससे हम जनरेशन पीढ़ी बोलते हैं। इसके बेस पे प्रश्न को हम इजीली सोल्व कर लें। करा निकिता की माँ, निकिता, देखिए ये आपका हो गया क्या, निकिता, चलिए ठीक है। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। करा निकिता की माँ, माँ है इसका मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। अब माँ है इसका मतलब क्या है, जेंडर फीमेल है, इसलिए हम सर्कल में रखें। निकिता की माँ, माँ के भाई, माँ का भाई मतलब माँ का भाई माँ के जनरेशन का, उसी के पीढ़ी का, और उसका भाई है इसका मतलब इसके सामने आ जाएगा। माँ का भाई है इसलिए इसके माँ के सामने बैठ जाएगा, और भाई है इसका मतलब मेल है, तो इसको हम ट्रायंगल में रख देंगे। उसके बाद निकिता के माँ का भाई, माँ का भाई यहाँ हो गया, माँ के भाई का बेटा सुरेश है, बेटा जो है उसका नाम क्या है, सुरेश है। निकिता की माँ का भाई का बेटा, भाई का बेटा, बेटा इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे आएगा। बेटा कौन है, सुरेश है, बेटा के बारे में बताया गया, बेटा कौन है, सुरेश है। बेटा इसका मतलब इस जेंडर क्या है, मेल है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल में रख दें। उसके बाद बोला सुरेश का निकिता से, निकिता से सुरेश कौन है, जो आपको बताना, मतलब निकिता का सुरेश कौन है, ठीक है। निकिता की माँ कौन हो गई, माँ, माँ का भाई मामा, और मामा का बेटा आपका क्या लग जाएगा, ममेरा भाई, इसका मतलब निकिता का ममेरा भाई है सुरेश। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे आप सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन चैप्टर से उठाया गया। प्रश्न करा, एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले दो बात आपको हम समझा देते हैं, बार बार यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक पार्ट में, ताकि मानचित्र में आप समझ सकें कि ऊपर वाले को हम नीचे उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ दक्षिण बोलते हैं, जो आपके राइट हैंड की तरफ है इसे ईस्ट बोलते हैं, इसे वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम। उसके बाद बोले थे राइट अगर घूमने में दिक्कत हो रही है तो घड़ी की दिशा में घूर जाइए, ठीक है। लेफ्ट घूरना चाह रहे हैं तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूर जाइए। अब प्रश्न को इन दो पॉइंटों की मदद से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा चलता है, उत्तर अभी बोले हैं किधर है, ऊपर की तरफ। मान लीजिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं का मतलब लेफ्ट, मतलब यहाँ से घड़ी के विपरीत घूरना। बाएं का मतलब विपरीत घूरेंगे इधर से इधर की तरफ, इसका मतलब विपरीत किधर हो जाएगा, इधर। 3 किलोमीटर घूर गया बाएं की तरफ। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता, फिर बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब अभी बोले घड़ी के विपरीत, अगर इधर घूर जाएंगे तो घड़ी की दिशा में घूर जाएंगे, हमें घड़ी के विपरीत जाना है, इसका मतलब इधर की तरफ जाएंगे, और इधर की तरफ मतलब नीचे की तरफ। मतलब व्यक्ति किधर चल रहा है, जवान सोल्जर नीचे की दिशा में। और अब वह किस दिशा में चल रहा है, नीचे का मतलब किधर होता है, नीचे की मतलब साउथ दिशा होता है, इसका मतलब साउथ दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाए होंगे। टोटल 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अगर इतना कर रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है, ठीक ठाक। चलिए सेशन को अगर अच्छा लगता हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।